नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर कांग्रेस के एक नेता का, जयराम रमेश का एक ट्वीट है और वो ट्वीट आप भी पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। द इमीडिएट फॉर्मर चेयरमैन ऑफ Rajya Sabha has gone missing since the evening of July 21st, unseen, unheard and unread. But according to Telugu media, the former chairman of Rajya Sabha met PM very recently for 45 minutes. What's going on? उन्होंने ये कहा कि कहीं न कहीं जगदीप धनखड़ जो है, वो इस्तीफे के बाद गायब से रहे, 21 जुलाई के बाद। और इसके बाद खबरें कुछ ऐसी है कि वो प्रधानमंत्री से मिले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोमवार को धनखड़ को लेके सवाल किए। उन्होंने एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर ट्वीट किया कि राज्यसभा के पूर्व सभापति 21 जुलाई की शाम से लापता है। ना उन्हें देखा गया, सुना गया, ना पढ़ा गया। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद ही जगदीप धनखड़ ने सार्वजनिक रूप से कहीं सामने नहीं आए। विपक्ष इसको लेकर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। अब कांग्रेस ने तेलुगु मीडिया के हवाले से ये दावा किया है कि हाल ही में धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का हवाला देकर इस्तीफा दिया था। जयराम रमेश ने सोमवार को धनखड़ को लेकर सवाल किए राष्ट्र और उन्होंने कहा कि 21 तारीख से वो लापता है, लेकिन उन्होंने इस बात का दावा किया है कि तेलुगु मीडिया के कुछ अखबारों में, कुछ टेलीविज़न चैनलों पे ये खबर प्रमुखता से दिखाई जा रही है कि राज्यसभा के पूर्व सभापति जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति भी थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। वो मीटिंग 45 मिनट तक चली। इस मीटिंग में क्या हुआ, इसको लेकर एक संभ्रम बना हुआ है, भ्रम सा बना हुआ है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने भी धनखड़ को लेकर सरकार को सवाल किए। राउत ने 10 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने लिखे पत्र में कहा, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। वह इस समय कहाँ है? उनका स्वास्थ्य कैसा है? इन बातों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। पीटीआई भाषा के अनुसार राउत ने कहा कि दिल्ली में ऐसी अफवाहें हैं कि धनखड़ को उनके घर में ही सीमित कर दिया है और कहा जा सकता है कि वो सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनसे या उनके स्टाफ से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। ये गंभीर चिंता की बात है। आखिर हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति के साथ क्या हुआ? क्या वह उनकी तबीयत कैसी है? क्या वो सुरक्षित है? ये देश को जानना ज़रूरी है और ये देश के सवाल है सरकार के सामने। मानसून सत्र की शुरुआत में ही धनखड़ ने इस्तीफा दिया और खबर ये थी कि बगैर पूर्व सूचना के इस पे बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कार्यक्रम हमने किए, कि कैसे उन्होंने एकाएक जस्टिस वर्मा को लेकर महाभियोग चलाने की जैसी परमिशन दी, तुरंत उन पे प्रेशर बढ़ा और जो आदमी दूसरे दिन लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहा था, जो आदमी राजस्थान में अपने टूर प्रोग्राम फाइनल कर चुका था, एकाएक 10 मिनट के अंदर जो लोगों से बात कर आधे घंटे पहले जो लोगों से हँस के और ठहाके लगा के बात कर रहा था, वो एकाएक उसका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। बिना अपॉइंटमेंट लिए राष्ट्रपति के पास पहुँच गए और राष्ट्रपति के अ, हाथ में उन्होंने वो इस्तीफा सौंपा और कहा, "ये मेरा अंतिम निर्णय है।" सारा देश स्तब्ध था। लेकिन जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर लगातार अटकलें थी और ये बात भी सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लगातार फ़ोन पे संपर्क साधने की प्रयास किया। तो 21 जुलाई के बाद 22 जुलाई को 1-2 लोगों के फ़ोन उठे, लेकिन जवाब कर्मचारी ने दिया, ये कह के कि साहब की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए साहब रेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद फ़ोन उठना ही बंद हो गए। जो नज़दीकी लोग थे, जयराम रमेश बहुत नज़दीक माने जाते हैं, जयदीप जगदीप धनखड़ के, वो भी अ, उनसे संवाद नहीं स्थापित कर पाए। और जब लगातार ये खबरें आ रही थी, लोगों ने पत्र लिखे, गृह मंत्री को बाकायदा पत्र लिखे गए कि हमको उनकी चिंता है।
उनकी सुरक्षा को चिंता है। और जब इस पे हमने डिटेल प्रोग्राम किया, तो न्यूज़ लॉन्चर से खासकर मुझसे अ, एक उनके नज़दीकी रिश्तेदार ने अ, मुझे बाकायदा फ़ोन करके कुछ बातें बताई, और वो बातें मैं आज एक्स डे में पहली बार शायद आपके सामने अ, रूबरू कर रहा हूँ। जो बातें थी वो ये थी कि मिसेज़ धनखड़ जयपुर में किसी काम से गई थी बीच में। अ, वहाँ उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही, तो तुरंत उनके जो नज़दीकी रिलेटिव थे उनको इन्फॉर्म किया गया, वो आए, उनको मेडिकल हेल्प दी गई। उसके बाद वो वापस आ गए। पूरा परिवार वर्तमान में यानी मिसेज़ जगदीप धनखड़ और मिस्टर जगदीप धनखड़ दोनों उपराष्ट्रपति के बंगले में हैं। सामान पैक हो चुका है। धनखड़ साहब मौन व्रत धारण किए हुए हैं। 20 तारीख को 8 टाइप का बंगला जो उन्हें अलॉट हो गया है, उसमें वो शिफ्ट हो रहे हैं, और वो बंगले में जाने के बाद सेटल हो जाएँगे। और उन्होंने कहा कि आपके न्यूज़ लॉन्चर पे हमने ये खबर सुनी, तो हमको लगा कि हमको आपको बता दें कि वो ठीक है, वो 20 तारीख को अपने नए अलॉटेड बंगले में शिफ्ट हो जाएँगे। जब पूछा कि वो मौन क्यों हैं? उन्होंने कहा कई कारण हैं। वो भी अपनी सुरक्षा चाहते हैं, वो भी टाइप 8 का बंगला चाहते थे। सारा क्लियर हो गया, और उस रिलेटिव ने इतना ज़रूर कहा कि आपने अभी तक जगदीप धनखड़ के बारे में जो कहा, जो उपराष्ट्रपति पद पे बैठे थे, राज्यसभा के सभापति थे, आप जो-जो बातें कहते थे, याद रखिएगा, आपको उसका पश्चाताप होगा। तब मैंने उनको कहा कि क्या आप धमकी दे रहे हैं? उन्होंने कहा धमकी नहीं दे रहे। आप सत्यपाल मलिक को भूल जाएँगे, क्योंकि धनखड़ साहब कई मामलों में अमित शाह और मोदी के वकील भी रहे हैं। उन्हें जो चीज़ें पता है शायद इन दोनों के बारे में किसी को पता नहीं। सही समय पे 1 डेढ़ महीने के अंदर नए बंगले में सेटल होने के बाद धनखड़ साहब अपना मुँह खोलेंगे। फिर बताएँगे इस्तीफ़ा क्यों हुआ, फिर बताएँगे स्वास्थ्य कैसा है। फिर वो तो अपने स्वास्थ्य की गारंटी देंगे कि अब मेरा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन उनके बोलने से कइयों का स्वास्थ्य खराब होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। उसके बाद आज पहली बार ये बात मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। हमें भी इंतज़ार है, पूरे देश को इंतज़ार है कि एकाएक स्वास्थ्य खराब कैसा हुआ, इस्तीफ़ा क्यों दिया? क्या दबाव था? किस बात को लेके दबाव था? अन्य किस-किस बात पे दबाव हुआ? क्योंकि पिछले 2 महीने से वो कहीं न कहीं अनकम्फ़र्टेबल थे। उन्हें उनका स्टाफ बदल दिया गया था। सिक्योरिटी का पूरा हर आने वाले पे निगरानी रखी जा रही थी, और 2 महीने पहले से सत्ता पक्ष को ये एहसास हो गया था, ये भी सत्यपाल मलिक के रास्ते पे जा रहे हैं। क्या लेन-देन का मामला था? क्या सरकार ने मना किया? क्या वो चाहते थे? ये सारी बातें सिर्फ़ अटकलें हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो नेचर रहा है जगदीप धनखड़ का, कि वो जब दूर हो जाते सत्ता से, तो मुखर हो जाते बोलने में। क्या वो सत्यपाल मलिक का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, या फिर चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? उनके भी कुछ इंटरेस्ट हैं। सत्यपाल मलिक तो फ़कीर थे, 2 कमरे में रहते थे, सर पे कर्ज़ था। जब गए तो कर्ज़ छोड़ के गए। उनके पास कोई अपनी ऐसी मिल्कियत नहीं थी, जिसे हम कह सकते हैं कि नेता के पास जैसी होती है, ये कहाँ से आई? लेकिन धनखड़ जी का मामला थोड़ा-सा डिफरेंट है। उनकी खासी प्रॉपर्टियाँ राजस्थान में हैं। उन प्रॉपर्टियों का व्हाइट में दिखाई होगी तो व्हाइट में ही होगी। लेकिन फिर यदि सरकार किसी को तकलीफ देना चाहती है, तो फिर बिना वजह भी आपको जेल में डाल सकती है। हेमंत सोरेन जैसे जिसका कोई ज़मीन से लेना-देना नहीं, उसको भी ज़मीन से जोड़ के 5 महीने जेल में
पूरा लोकसभा का चुनाव जेल में निकलवाया उनका। सरकार कुछ भी कर सकती है। लेकिन फिर धनखड़ कितना फाइट करते हैं, अपने ऊपर हुए अन्याय के लिए लड़ते हैं, संविधान के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। ये बात 1 महीने के बाद सामने आएगी। फिलहाल हमें 20 तारीख का इंतज़ार है। 20 तारीख को नए घर में शिफ्ट होते, नहीं होते। यदि 20 तारीख को नए घर में शिफ्ट नहीं होते, तो फिर हमें ये बताएँ, हम ये सोचेंगे कि वाक़ई वो कुछ बहुत बड़े तकलीफ में हैं। लेकिन सरकार भी उनके इस मौन से बहुत विचलित है। 45 मिनट की मीटिंग तेलुगु मीडिया बता रहा है, हो सकता है हो गई हो। प्रधानमंत्री ने कुछ चीज़ें उनको बख्शने के लिए कहा हो, कई बातें हो सकती है। इसी बीच प्रधानमंत्री जी की 2 बार मुलाकात वसुंधरा राजे से भी हुई। वहाँ क्या हुआ वो भी पता नहीं। कुछ बीजेपी के बड़े लोगों की मुलाकातें संजय जोशी से भी हुई। उसमें क्या हुआ ये भी पता नहीं। कई खबरें, उन सारी खबरों का आकलन और विश्लेषण समय-समय पे हम करते रहते हैं। आज एक से में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।